चंदौसी के लक्ष्मण कुंज में इन दिनों एक बावड़ी चर्चा में है और बावड़ी की रात दिन खुदाई हो रही है। लेकिन इस बावड़ी की खुदाई जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसी तरह से आसपास रहने वालों की नींद हराम हो गई है। दरअसल ये इसलिए क्योंकि कुछ घर इस बावड़ी के नज़दीक हैं और इसकी वजह से अब वहाँ पर रहने वाले लोगों को ये डर सताने लगा है कि उनका घर, उनका आशियाना टूट सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए घर के ही लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? गुलनाज। ये जो खुदाई हो रही है उसके एक दिन पहले की अगर खुदाई की बात करें तो आप लोगों को काफ़ी चिंता सताने लगी है, क्यों? इसलिए सताने लगी कि इसके नीचे खुदाई हो रही है, हमें डर है हमारे घर का। इनके पापा नहीं है तो हमें तो बहुत डर है भैया, हमारा घर न जाए। हमें नहीं पता थी इसके नीचे क्या है क्या नहीं है। हमने तो इनसे ज़हीर भाई से ख़रीदी है, नींव भरी हुई थी, हमें ऐसी क्या पता थी क्या है। कब खरीदा था आपने? 2010 में ख़रीदा था। किससे खरीदा था? ज़हीर भाई से। क्या कहा था उन्होंने इस बारे में? कुछ नहीं, वो ये कह रहे थे हमारे प्लाट में से प्लाट ले लो। इनके पापा से उन्होंने ले लिया ये। उसके बाद में उनके पापा बाहर चले गए, बनामा भी पीछे हुआ उनके, तो हमने कराया अपने नाम। ये आपने जब प्लॉट खरीदा था ये जो बुनियाद है खुदी हुई थी या कि बनाई? भरी हुई थी, ये सब भरी हुई थी, इधर से पीछे से ये भरी गई है हमारी। और 10,000 रुपये इन्होंने हमसे अलग से लिए हैं बुनियाद भरवाई के। अच्छा। हाँ, कह रहे थे बुनियाद हमने भरवाई, हमें इसके 10,000 अलग से दो। आपको उस वक्त ये बावड़ी नजर आई थी सामने? नहीं, प्लाट था ये सब सुन रहे थे कि पार्किंग का ये छूटा हुआ है ये। हाँ। आज हमें ये नहीं पता थी कहाँ तक है, हमने कभी देखा ही नहीं कहाँ तक है क्या है, कुछ नहीं पता हमें। जो टीम यहाँ पर खुदाई कर रही, कोई प्रशासन का अधिकारी आपके पास आया कि आपका घर भी खुदाई के नहीं आसपास नहीं, आया? अभी नहीं आ रहे। बस हमने खुदाई देखी तो हमें मतलब घबराहट हो रही है। हाँ। आया कोई नहीं अभी हमारे पास। क्या कह रहे हैं आसपास के दूसरे लोग? किसी और पास के लोग ये मतलब यही मोहल्ले वाले सब यही कि खुद रहा तो घबराहट है बहुत। अच्छा। तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का जो घर है वो बिल्कुल उसी फाउंडेशन के साथ नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, सब लोग, क्योंकि अंदर से खुदाई हो रही है तो निकल रहा है थोड़ा बहुत। बस ये है कि थोड़ा निकले तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बस ज़्यादा ना जाए हमारा घर। ये जो ज़हीर हैं जिनसे आपने घर खरीदा था, ये इनको पता था कि यहाँ पर इसके नीचे बावड़ी हो सकती है? इन्होंने हमें तो कोई जानकारी इस बारे में दी नहीं, बाकी इन्हें पता हो ये हमें पता नहीं, क्योंकि हमें तो नींव भर हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग अपने घर हमने बना लिया ऊपर, बाकी हम लोग को पता होता तो। आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलर जिन लोगों ने ज़मीनें बेची उन लोगों ने आपको धोखे में रखा? बिल्कुल धोखे में रखा है, क्योंकि जगह इन्होंने 300 गज जगह छोड़ी तो जितनी बावड़ी थी उसी हिसाब से पूरी जगह छोड़नी चाहिए थी उन लोगों को। हमारी यही प्रशासन से मांगे कि हमारे घर को कुछ ना करें, क्योंकि हमारा कोई है नहीं, अब हम किसके सहारे, क्योंकि यहाँ तो कुछ इतना भी नहीं है, ये तो बस रोज़ का कमाना है, रोज़ का खाना है यहाँ पर। तो आप कोई गुहार लगाएंगी प्रशासन के अधिकारियों के पास जाकर कुछ, क्योंकि आपका घर तो बिल्कुल एकदम बावड़ी की दीवार और आपकी बुनियाद घर की एक जैसी है। अब जब कोई हमसे कुछ कहेगा तो करेंगे, अभी तो कुछ कहा नहीं है ना किसी ने। तो ये हाँ, जब हमसे कुछ बात होगी आगे को तो फिर उसी हिसाब से कहा जाएगा। ये परिवार है जिनके इस जो दस्तावेज को लेकर ये आए हैं कि ये बैनामा उनका है और उन्होंने इस कागज़ के जरिए जिसमें लिखा गया था कि ये प्लॉट है और इसमें बुनियाद बाकायदा डाली गई थी और बुनियाद उस वक्त डाली गई थी, उसके ठीक नीचे जो हिस्सा था बुनियाद के नीचे वो था बावड़ी का हिस्सा जिसे छुपाया गया था और उसके बाद इन लोगों को ये प्लॉट बेच दिया गया था, ऐसा इनका आरोप है। और उसके अलावा जिन लोगों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा वो अब आसपास रहते हैं, कई प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से बावड़ी की खुदाई हो रही है उसके बाद ये परिवार हैरान है, परेशान है, क्योंकि जिस जमा पूंजी को लेकर इन्होंने अपना घर, अपना आशियाना बनाया था, अब वो इस वक्त प्रशासन के निशाने पर है। लेकिन इनकी यही गुहार है कि उनके घर को छोड़ा जाए, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी से त्रस्त होकर, धोखाधड़ी के एक प्रकार से कहा जाए तो इनके साथ धोखा किया गया और इस प्लॉट को इन्हें बेचा गया था।